इन्हें बिल्कुल परास्त कर दिया, मरा जान करके सरयू नदी में फेंक दिया रावण ने। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बाको करी सके चई जग बैरी होई रे भैया, चई जग बैरी होई। अगर तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा है तो दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आजकल हम देखा है बहन बेटियों में झगड़ो बहुत जल्दी हो जाता है। पड़ोसन ने करने को तार ढार के कछ कही दी तो तुम लड़बे को तैयार। अरे वो जो जाकी रही भावना जैसी, जिसे जैसा लग रहा है वो वैसा कह रहा है। तुम्हारे ऊपर अगर परमात्मा की नजर है तो दुनिया वाले तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और जिस दिन ये संसार के रिश्ता है ना, ये सब झूठे हैं, मतलबी हैं। मतलबी मतलब के खातिर जुड़ गए और मतलब जो निकला तो सामने से बोलो बोलो मुड़ गए हैं। मतलब के लिए कोई आ रहा है, 1000 2000 आपने दे दिया और जब मांगवे गए तो वो देख के मुड़ हो जाए, कहूँ पैसा न मांग लग रहे। मतलबी मतलब के खातिर जुड़ गए। इसलिए मैं अपनी बहनों से सभी से कहता हूँ, संसार में आए हो अगर रिश्ता बनाना है तो ऐसा रिश्ता बनाओ जो जब तक जन्म से लेकर के मरण तक और मरण के बाद उस युग में भी तुम्हारा साथ दे। वो रिश्ता है परमात्मा का। ये दुनिया वाले कभी तुम्हारे हो ही नहीं सकते। दुनिया वालों के लिए कितना ही करो, कितनी हेल्प करो, फिर नेक कछु है तो क्या कहिए तूने हमारे क्या करो, तो फिर उसके लिए जाओ ना। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, भक्ति में असर होगा, तो घरे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। संसार में आए हो, एक बार परमात्मा के होकर के देखो। मैंने कुछ लोगों को देखा, ये कहते महाराज हम भक्ति बहुत करते हैं पर उतनी परेशान है, अरे परेशान है। अरे भगवान के भक्तों, तुम्हें वो धन मिल जाएगा जिस दिन परमात्मा खुश हो जाएगा कि उस धन को प्राप्त करने के बाद जीवन तुम्हारा मंगलमय हो जाएगा। भैया कहानी कुछ और हो गई। महाराज दशरथ को नदी में फेंक दिया। एक नाव के तख्ता के सहारे महाराज दशरथ भाते भाते चले, और जब ये भाते भाते चले परीक्षित पहुंच गए उसी टीला के पास, क्योंकि नदी समुद्र से जुड़ी हुई है। जब इन्होंने संदूक देखा, संदूक खोला तो बहुत सुंदर लड़की नजर आई, मानो फूल फूला पानी रे मानो
महाराज दशरथ ने देखा, कहानी कुछ और हो जाती है। महाराज दशरथ ने संदूक को खोला, क्या देखा है? संदूक में बड़ा सुंदर लड़की है। पूछने लगे, अब सोचने लगे जा संदूक में ये कहां से आई है, कौन है? महाराज दशरथ ने कौशल्या से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कौशल्या से पूछा। भैया, महाराज दशरथ ने कौशल्या से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो रो करके बोली, महाराज मेरा नाम कौशल्या है। आंखों में आंसू भर लिए और आंखों में आंसू भर के कौशल्या बोली है, महाराज रो करके, अरे आँखों में भर गया नीर, जाने मन की बात बताई। कौशल्या महाराज दशरथ से बोली, रावण बनेगा हत्यारा, मेरे बबुला पूजन मारो। रावण बनेगा हत्यारा, मेरे बबुला पूजन मारो। कौशल्या ने आंखों में आंसू भर लिए, रो करके बोली, महाराज मेरे पिता का नाम था महाराज कौशल। मेरी शादी अयोध्या नरेश महाराज दशरथ से तय हो गई, मगर रावण ने मेरे पिता को मार डाला, मेरा हरण करके संदूक में बंद कर दिया। तो महाराज दशरथ ने कहा, शादी तुम्हारी हमारे से तय हुई थी और रावण ने मारने में कसूरी हमें न छोड़ी। एक काम करो, अब ऐसा करो, शादी अब हम तुम यही कर लो, हम और तुम शादी यही कर लो। भैया कहानी कुछ और हो गई। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं परीक्षित, महाराज दशरथ ने और कौशल्या ने उसी टीला पे शादी को किया है। गंधर्व विवाह हुआ है दोनों का, जैसे आजकल बोले जाते हैं लव मैरिज, है ना। ये शादी हुई और रावण जो है ब्रह्मा की सभा में फिर पहुंच गया। ब्रह्मा जी से बोला, तुम कह रहे कि राम पुत्र होगा दशरथ का, वो मेरा काल बनेगा, और मैंने तो दोनों को ही मार दिया। ब्रह्मा जी फिर हंसने लगे, तू पागल हो गया। अरे दोनों की शादी हो गई,
दोनों की शादी हो गई। अब रावण उसी जगह फिर गया टीला पे। तो पहले तो संदूक में एक कन्या थी, अब जब संदूक खोला तो उसमें एक की जगह 3 निकले। सुमंत जी भी उसी में बैठे हुए, कौशल्या भी, दशरथ भी। हाथ में तलवार ले ली रावण ने और दोनों को मारने के लिए तैयार हुआ। एकदम से भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। रुक जाओ, कौशल्या दशरथ को अभी मार दोगे, जब एक लड़की बंद की तुमने तो 3 पैदा हो गए, और तीनों को मारोगे तो 3000 पैदा हो जाएंगे। राम का अभी अवतार हो जाएगा और तेरी मौत अभी हो जाएगी। इसलिए इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारिए, छोड़ दो। रावण ने महाराज दशरथ तीनों को छोड़ दिया है। महाराज दशरथ आंगन में आए। आंगन में आने के बाद कौशल्या के उदर से 2 कन्याओं ने जन्म लिया था। 2, एक शांता और एक कुकवी। ये 2 कन्याओं ने जन्म लिया था कौशल्या के उदर से। और भगवान की कृपा ऐसी भई परीक्षित कि जब से शांता को जन्म भो, बादना से अयोध्या में बारिश नहीं हुई। तो इन्होंने शांता को अंग देश के रहने वाले महाराज रोमपाद, जो महाराज दशरथ के यानी राम के मौसा थे, अंग देश के रहने वाले महाराज रोमपाद, उनके यहां भेज दिया। अब 12 साल यहां हो गई और 12 साल वहां हो गई परीक्षित। पर भगवान की कृपा, भौए पानी नाय बरसो। और जब पानी नहीं बरसा तो महाराज रोमपाद ने महात्मा श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। घर यज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलाया। महाराज रोमपाद, जिन्होंने महात्मा श्रृंगी ऋषि को बुलाया, अपने आंगन में यज्ञ कराया। और यज्ञ जब कराया है भक्तों, एकदम से बादल हुए, बारिश होने लगी। और जब बारिश हुई, बड़े खुश भये महाराज, बहुत खुश हुए। इसकी आवाज बंद करो,
और खुश होने के बाद में एक कैमरा परीक्षित को नहीं देखने देगा, धल ले अपना साइड कर और पीछे लगा ले, पीछे ले जा।